बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास एक असर्शन स्टेटमेंट और एक रीजन, यहाँ पर उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कोई करेक्ट आंसर चूज करना है। सो असर्शन कह रहे हैं कि द लेसर द लेटिस एंथैल्पी मोर स्टेबल इज द आयनिक कंपाउंड। रीजन कह रहे हैं कि लेटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर फॉर आयंस ऑफ हाईएस्ट चार्ज एंड स्मॉलर रेडियाई, राइट। सो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लेटिस एंथैल्पी होती क्या है। सो अगर मैं बात करती हूँ देखो लेटिस एंथैल्पी की, सो लेटिस एंथैल्पी जो होती है ये ऑफ अ आयनिक सॉलिड, ये आपकी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली separate one mole of a solid ionic compound into कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, राइट। मतलब कि कितनी एनर्जी आपको क्या चाहिए अगर हमें कंप्लीटली सेपरेट करना है एक मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, राइट। सो उसे हम आपकी क्या है, लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। सो ये की कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, देखो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी लेटिस एंथैल्पी को, सो उसमें जो पहला फैक्टर होता है वो तो होता है चार्जेस ऑन द आयंस एंड सेकंड फैक्टर होता है रेडियस। चार्जेस से आपकी जो लेटिस एंथैल्पी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। कहने का मतलब है कि रेडियस ऑफ द आयंस की बेसिकली बात हो रही है। आयंस का अगर रेडियस छोटा होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, बट अगर आयंस का रेडियस ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी कम। बट चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगा आयन पर, ग्रेटर जो होगा हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, राइट। एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास हायर आपकी क्या होगी, लेटिस एंथैल्पी होगी। ये बात आपको समझनी होगी। सो यहाँ पर और अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ, सो जो इंपॉर्टेंट इस कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ से लेटिस एंथैल्पी के निकल कर आते हैं वो ये निकल कर आते हैं कि जितनी ज्यादा ग्रेटर हमारे पास लेटिस एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, मोर द स्टेबिलिटी होगी आपकी किसकी, ऑफ द आयनिक कंपाउंड की। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी ज्यादा आपके पास क्या है, लेटिस एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा स्टेबल आपका क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। और लेटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करने के फैक्टर्स क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पर उतना ज्यादा आपकी लेटिस एंथैल्पी होगी, जितनी कम रेडियस होगी आयंस की उतनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि असर्शन कह रहे हैं कि द लेसर द लेटिस एंथैल्पी मोर स्टेबल इज द आयनिक कंपाउंड। सो ये तो फॉल्स है, जितनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी उतना ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बोला कि लेटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर फॉर आयंस ऑफ हाईएस्ट चार्जेस, जैसा कि मैंने बोला ट्रू है, एंड स्मॉलर रेडियाई, सो ये भी ट्रू है। सो मतलब रीजन ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है। सो आप बोलोगे कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।